गोपियां सोदा मैया के पास, गोपियां यमुना के पास गई। यमुना की धारा नीली है। एक गोपी ने कहा, गोपी ये क्या बताएगी, ये तो स्वयं रो रही है, इसलिए इसकी धारा नीली पड़ गई। तब गोपियां आगे चल के कहा गई, मधुबन के पास में। उस समय पर पतझड़ था भक्त वृंदो, और पत्ते झड़ गए थे, किसी ने आग लगा दिया था, जल गए थे, पेड़ खाली थे। तो एक गोपी ने कहा क्या बताएगा, गोविंद इसके पास ही भी चले गए, इसलिए तो ये झुलस चुका है, जल गया है, आगे बढ़े। एक गोपी ने कहा संसार क्या कहेगा, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, पर तुमको न भूल जाना, हमको नहीं गंवारा। दुनिया चाहे पागल कहे, दीवानी कहे, जो भी कहे, इससे हमको कोई प्रयोजन नहीं। आगे बढ़े तो राधा के पीर निर्मल, व्याकुल हृदय ही जाने, समझेगा क्या भला वो, जिसको न गम प्यारा। राधा मैया भी अकेले पड़े थे, माननीय थी, फिर भी गोविंद ने त्यागा, क्योंकि वहां भी उनको थोड़ा अहंकार छू गया। राधिका मैया ने क्या कहा, गोविंद अब हमसे नहीं चला जाता, अपने कंधे पर हमें बैठाओ। गोविंद ने कर लो बैठो, और जैसे बैठने लगे सोई अंतर्हित हो गए। वो भी तड़प रही गोविंद के लिए। सब गोपियों को राधा मैया ने साथ में लिया, गई हैं यमुना के तट पर, और यमुना तट पर पहुंच करके और सबने गोविंद को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नारायण, हे प्रभु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। अचानक भगवत कृपा हुई और ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री नमा भगवत कर पर रंजयन्ते दिशा कांत्या विद्युत्सौदामिनी यथा। यही गोपी की तरह गोपियों ने भगवान के लिए रुदन किया, अंततः गाया। गोपियों ने भगवान के लिए प्रार्थना करते हुए कि तव कथामृता तप्त जीवन कविभिरीडिता कल्पथपः श्रवण मंगला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान के सुंदर स्तुति गाई, गोविंद को मनाए, और कृपा हुई यमुना पुलिन की रीत पर कितासा माविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा स्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। भगवान गोविंद यमुना के रेत से अचानक प्रकट हो पड़े, पीतांबर धारी बन करके, हाथ में अंगोछा भी छूट गया, भगवान हाथ में अंगोछा लेकर के दौड़े हैं। मानव भाव है, गोपियां रोदन कर रही हैं, भगवान भक्त के अश्रु पोंछने के लिए अपने हाथ में अंगोछा लेकर के दौड़े। कामदेव को ले जाने वाला स्वरूप भगवान ने धारण किया। गोपियां मंत्र मुग्ध हो गईं, भगवान को चारों ओर से गोपियों ने घेर लिया और भगवान से आशीर्वाद लिया, सरकार अब कृपा करना, अब कबो ऐसा क्षोभ मत करना, विछड़न मत करना प्रभु। मानो गोपियां ऐसा लग रहा भगवान को ऐसा निहार रही हैं। एक गोपी मानो सोचती है कहीं आंख बंद कर लेंगे तो फिर ना अंतरित हो जाए। एक गोपी आंख बंद कर ली है, मानो उसका ये भाव है कि अगर हम आंख के अंदर अपने बंद करके रखेंगे तो भगवान ओझल नहीं हो पाएंगे। अनेक अनेक भाव गोपियों को भगवान ने जब अच्छी तरह से जांच लिया, तब भगवान ने अद्भुत भगवान की इस रास लीला में गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया। अब हर गोपी को लग रहा है गोविंद मेरे साथ नाच रहे हैं, और सुखदेव बाबा भी अपनी शब्द छटा में नाचने लगे। पादान्यासैर भुज विधुभि सस्मितैर्भो विलासैः भग्यन्मध्यैश्चलकुजपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्वेद्यन्मुख्या कबररसना ग्रन्थया कृष्णवध्वयो गायन्तस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः
अब सुखदेव जी की शब्द शैली देखिए, जैसा प्रसंग होता है वैसे ही शब्द छटा होती है। भगवान के दिव्य महाराज के नृत्य का सुखदेव भगवान ने नृत्यमय शैली में वर्णन करना आरंभ किया। जैसे मेघ मंडली में भक्त वृंदो विविध प्रकार की बिजलियां चमकती हैं, ऐसे ही कन्हैया की श्याम छटा के बीच श्री गौरांगी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे नन्हा बच्चा शीश महल में, ध्यान रखना, अपने प्रतिबिंब से नाचते समय सर्वथा निर्विकार रहता है, क्योंकि सब उसी के प्रतिबिंब हैं। ऐसे ही परमात्मा क्या है? बिंब है, और जीवात्मा क्या है? प्रतिबिंब है। और अपनी ही प्रतिबिंब बहुता ब्रजबामाओं के साथ बिहारी जी विहरण कर रहे हैं। आइए इस छटा को हम भी हृदयंगम करें। हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए इस रास मंडल में। गोपियों ने टोक दिया, बाबा यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा, देवी एक बार मौका तो दो हमें भी, हम भी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं। गोपियों ने कहा, यहाँ पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित है। तो भोले बाबा ने क्या किया, दौड़ करके गए और यमुना में स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मार करके लहंगा फरिया ओढ़ करके बढ़िया चुनरी का हाथ भर का घूंघट डाल करके गोपियों के झुंड में मिल करके पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ मेरे गोपेश्वरनाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच में भोले बाबा गोपेश्वर बने विराजमान हैं। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां गोपी बन करके स्वयं ठुमका मार रहे हों, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है? वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथो, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। वृंदावन के उस रास में भगवान भोले बाबा पधार गए, सखियों के झुंड में मिल गए, स्वयं गोपी का वेश बना करके भगवान भोले बाबा आए नारायण ब्रज भूमि को, इसीलिए सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। इसलिए ये विक्रीडन गोविंद का जो महाराष्ट्र में हुआ है, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे भक्तवृंदो या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का कामरोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति भगवान सुखदेव जी ने महाराज की बतलाई। इस प्रकार से भगवान ने महाराज प्रारंभ किया। सुंदर बांसुरी भगवान ने बजाई और हर एक गोपी के बीच में भगवान प्रकट हैं। हर एक गोपी को लग रहा है कि भगवान जो है विराजमान हैं। हर गोपी को लग रहा है कि भगवान हमारे जो है साथ में हैं, भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। ये हर गोपी को इस बार लग रहा है। पिछले जब प्रारंभ किए तब लगा सब गोपियों को, लेकिन इस बार भगवान के प्रति बड़े सजग हैं कि सुंदर भाव में भगवान बांसुरी वादन प्रारंभ किए और गोपियों से कहा, अच्छा तुम अब चाहती क्यों हो ये बताओ। तो जब ये कहा तो गोपियों ने कहा, प्रभु हम लोग नाचें, आप गाएं, आप बांसुरी बजाएं। सुंदर भाव में भगवान ने बांसुरी वादन किया। ओ सांवरे कन्हैया, ओ सांवरे कन्हैया, मुरली जरा बजाना। ओ सांवरे कन्हैया, मुरली जरा बजाना। ओ सांवरे कन्हैया, मुरली जरा बजाना। ओ सांवरे कन्हैया,
जरा बजाना। ओ सावरे कन्हैया मुरली जरा बजाना। नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना। नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना। ओ सावरे कन्हैया मुरली जरा बजाना। ओ सावरे कन्हैया मुरली जरा बजाना। नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना। नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना। मैं तेरा तेरे बस में, तू मेरा मेरे बस में। मैं तेरा तेरे बस में, तू मेरा मेरे बस में। मैं तेरा तेरे बस में, तू मेरा मेरे बस में। मैं तेरा तेरे बस में, तू मेरा मेरे बस में। ये यार जो है दिल के, तुम हो निगाह चश्मे। यार जू है दिल की, तुम हो निगाह कसमे। ये आरज़ू है दिल की, तुम हो निगाह चश्मे। यार जू है दिल की, तुम हो निगाह कसमे। मुरली बना के मुझको होठों पे तुम लगाना। मुरली बजा के मुझको मोटों पे तुम लगाना। मुरली बना के मुझको होठों पे तुम लगाना। मुरली बना के मुझको होठों से तुम लगाना। ओ सांवरे कन्हैया मुरली जरा बजाना। ओ सावरे कन्हैया मुरली जरा बजाना। ओ रास के रचैया, ओ बंसी के बजैया। रास के रचैया, ओ बंसी के बजैया। ओ रास के रचैया, ओ बंसी के बजैया। ओ रास के रचैया, ओ बंसी के बजैया। आजा पुकारो तुमको, ओ नाग के नथैया। आजा पुकार तुमको नाच के नथैया। आजा पुकारो तुमको, ओ नाग के नथैया। आजा पुकार तुमको नाग के नथैया। नाचे मयूर वन में मौसम बड़ा सुहाना। नाचे मयूर वन में मौसम बड़ा सुहाना। नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना। नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना। नृत्य हो रहा है, भगवान गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं। हर गोपी के बीच में गोविंद समाया हुआ है। सुंदर भाव में मस्ती के साथ तालियां नहीं बज रही हैं, थके जैसे लग रहे हो।
बालपन को बिरहा तुम्हें पुकारे, छोड़ो ये बालपन को हाथ में पुकारे, छोड़ो ये बालपन को बिरहा तुम्हें पुकारे, छोड़ो ये बालपन को फिर हाथ में पुकारे, दिल में बसाया तुमको आ जाओ श्याम प्यारे, 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 नटखट बनो न मोहन, नटखट बनो न मोहन, छोड़ो हमें सताना, नटखट बनो न मोहन, छोड़ो हमें सताना, नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना, नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना, ओ सांवरे कन्हैया मुरली जरा बजाना, वो सावरे कन्हैया मुरली जरा बजाना, अफसोस मेरे दिल के सुनते नहीं सदा हो, अफसोस मेरे दिल के सुनते नहीं सदा हो, आ जाओ श्याम प्यारे जिस हाल में जहाँ हो, आ जाओ श्याम प्यारे हैं पास में, जहाँ हो, फिर भी गोपियों को लग रहा है कि गोविंद दूर हैं तो पास में एकदम साथ में नृत्य कर रहे हैं, फिर भी देखिए भाव, अब सोरे मेरे दिल के सुनते नहीं सदा हो, अब सोच मेरे दिल की सुनते नहीं सदा हो, आ जाओ श्याम प्यारे जिस हाल में जहाँ हो, आ जाओ श्याम प्यारे जिस हाल में जहाँ हो, है मन मेरा बैरागी सुनता नहीं बहाना, है मन मेरा बैरागी तुम सा न कोई बहाना, है मन मेरा बैरागी सुनता नहीं बहाना, है मन मेरा बैरागी तुम सा न बहाना, ओ सांवरे कन्हैया मुरली जरा बजाना, ओ सावरे कन्हैया मुरली जरा बजाना, नाचेंगे तेरे आगे गावो कोई तराना, नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना, ओ सांवरे कन्हैया मुरली जरा बजाना, ओ सावरे कन्हैया गावो कोई तराना, सावरे कन्हैया मुरली जरा बजाना, नाचेंगे तेरे आगे गाओ कोई तराना, ओ सांवरे कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। इधर महाराज के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया, गोपियों ये महाराज जब तक ये भूमि है, वायु है, आकाश है, ये महाराज चलता ही रहेगा। भक्त वृंदो आज भी महाराज हर दिन वहां होता ही होता है वृंदावन में। तो यहाँ पर जब पूजा करने के अंबिका वन में गए, देवी माँ की खूब पूजा किया, सरस्वती नदी में स्नान किया,
रात्रि में जागरण करके देवी माँ के गीत गाए। पन्नंद बाबा हारे थके वृक्ष के नीचे सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ करके ले गया। बाबा जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कन्हैया, या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़कर उस अजगर पर पाद प्रहार किया, सोई अजगर का शरीर छूट गया, एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन है आप, परिचय दीजिए। बता रहा हो, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शनेति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्याभिमाने नाचरम दिशा। महाराज, मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लगता था। एक दिन एक काले कलूटे बाबा 3 जगह से टेढ़े मेढ़े ऐसे चलते थे मानो ठुमका लगा रहे हो। जब और उन्हें मैंने मजाक में कहा, देखो महाराज जी की चाल कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक सुनते रहे, अंत में कह दिया, क्रोधित होकर के, मूर्ख, तो मेरी चाल पर, मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा श्राप है, तू भी सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह लहरा लहरा करके चलेगा। सोई में चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाया, रोया। तो बाबा ने कृपा किया और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। और आज मुझे लग रहा है प्रभु, उस संत ने मुझे श्राप नहीं दिया था, उस संत ने आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं, उस संत ने एक श्राप से उन चरणों तक पहुंचा दिया। सापो मेनो ग्रह शैव हृदयस्तैः करुणात्मभिः यदा हम लोक गुरुणा यदा स्पृष्टो हता शुभः। आप साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अमंगल समाप्त हो गए। इस संत के श्राप का ही तो आशीर्वाद है। ब्रह्मदंडात् विमुक्तो हम, अब मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। प्रणाम करता हुआ चला गया। संत ने भक्त वृंदो जिसे भी श्राप दिया उसे परमात्मा अवश्य मिले, इसलिए संतों का श्राप भी समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगावे या पेट फाड़े, पर उसकी हर कृपा में मरीज का ही अनुग्रह छुपा रहता है। जो समझ में भले ना आए, पर सच्चा और ईमानदार डॉक्टर होना चाहिए। इस प्रकार भगवान की लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते समय एक दिन एक शंखचूड़ नामक का दैत्य गोपियों का अपहरण करके ले जाने लगा। तब गोपियां चीखी चिल्लाई, भगवान ने दौड़कर उस असुर को एक मुक्का मारा और उसका सिर फट गया, मर गया। उसके सिर से चमकती हुई मणि निकाली। भगवान उस मणि को वापस लाए और अपने भैया दाऊ जी को प्रदान किया। दाऊ जी अपने छोटे भैया का प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान का उच्चारण करने के लिए सुबह निकलते हैं, तो भगवान की इस छटा को गोपियां जाते हुए देखते हैं। इसके बाद उनका समय भगवान के ही चर्चा में बीतता है। अब भगवान तो वन में दूर निकल गए, तो क्या भगवान की लीलाएं करने लगी। गोपियां आपस में चर्चा करते हैं, दिव्य स्तुति व्यतीत कर ही रही हैं। एक सखी कहती, कन्हैया जब चलते हैं ना, बंसी बजाते हैं टेढ़े होकर, तब कैसे लगते हैं? तो दूसरी क्या कहती है, ऐसे लगते हैं। तो इसलिए दो दो गोपियों के आपस का संवाद इस गीत में है, इसलिए इस गीत का नाम है युगल गीत। गोपियां गीत गाती हुई आपस में चर्चा कर रही हैं। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित भ्रोरो धरार्पित वेणो कोमलांगुलीभिराश्रित मार्गं गोप्य गीरयति यत्र मुकुंदः। एक गोपी कहती, सखी जो हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनिक गर्दन झुकाकर अपने कपोल को बाईं ओर तिरछा करके झुका करके अपने अधरों पर जब वेणु रख करके जब फूंक मारते हैं, तब अपने कोमल कोमल जो है अंगुलियों से स्वरों को छेड़ते हैं।
उन छिद्रों को छेड़कर जो स्वर निनाद करते हैं उस समय कितने प्यारे लगते हैं। देखो दूसरी बोली, सखी मत पूछ, उस बंसी की तान को सुन करके अपनी बात को छोड़ देवांगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही हैं और जब बंसी के स्वर उनके कान में पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय भूल जाती हैं और दौड़ दौड़ करके विमानों में बैठ करके देवांगनाओं के साथ देववृंद आकाश में छा जाते हैं। कौन बजा रहा बंसी, कहां बज रही बंसी, क्या हो रहा है? आज छठवें दिवस की कथा है ना।